भारत ने छीना चीन का ताज चीनी खजाने में लगाई। भयंकर आग क्या, भारत की लगाई हुई आग को चीन झेल पाएगा? भारत ने इकट्ठा कर लिया दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, जिसका चीन छोड़ो अमेरिका भी नहीं तोड़ पाएगा। रिकॉर्ड भारत की बढ़ती ताकत से पूरी दुनिया में आ गया। भूचाल, अब अमेरिका नहीं भारत होगा दुनिया का सुपर पावर देश। दोस्तों, कुछ समय से भारत अंदर ही अंदर ऐसा खेल रहा था कि चीन, जो कि जासूसी के मामले में बदनाम है, वह भी नहीं समझ सका कि आखिर भारत यह क्या कर रहा है, और बिना सोचे समझे जलती हुई आग में कूद गया। वह कहते हैं, ना नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ठीक वैसे ही इस समय चीन के साथ घटना घट चुकी है और भारत के सपने साकार होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत ने ऐसा क्या ही कर दिखाया है जो चीन को मजबूरन अपना ताज भारत को देना पड़ा। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ एक दूसरी खबर भी है। दोनों खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं भारत के खजाने की जी। हाँ दोस्तों, भारत का जो खजाना है वह पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका है। क्योंकि इस समय जो रफ्तार है, यानी एग्जाम्पल के लिए, अब से 2 हफ्ते पहले भारत का खजाना एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिनों में करीबन $6 बिलियन बढ़ा था। उसके बाद जो पिछला हफ्ता गया, उसमें भारत का खजाना करीबन $10 बिलियन बढ़ा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे कि इस हफ्ते तो कमाल हो चुका है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब से कुछ समय पहले रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि भारत का खजाना लगातार चौथे हफ्ते करीबन $26.4 बिलियन का जबरदस्त लंबी छलांग लगा चुका है। और इसी के साथ हमारे खजाने ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, क्योंकि हमारा खजाना ओवरऑल $62.4 बिलियन पहुंच चुका है। और इसी के साथ भारत के फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने सारे के सारे रिकॉर्ड चकनाचूर कर डाले हैं, सब नष्ट कर दिए हैं। अगर बात करें पिछले एक महीने की, तो भारत का खजाना करीबन $30 बिलियन बढ़ा है। और आपको बता दें, बांग्लादेश जैसा देश, जो कि पूरे के पूरे एशिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था माना जाता है, उसका टोटल खजाना भी इतना नहीं है जितना हमारा एक महीने में बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, सिवाय एक को छोड़कर, वह है ऑन एन टाइम हाई का रिकॉर्ड। और इसी पर कंफ्यूजन था, इसलिए आरबीआई ने इस पर अब क्लेरिफिकेशन भी दिया है। दरअसल अभी तक जितने भी मीडिया हाउसेस थे और हम सभी लोग यही समझ रहे थे कि भारत को अपना ऑन एन टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, यानी कि भारत का जो आज तक खजाना है, वह कभी भी $643 बिलियन से ज्यादा नहीं बढ़ पाया था। और यह हुआ था 2021 में, यानी कि अब से लगभग 2.5 साल पुरानी बात है। लेकिन आरबीआई ने बताया है कि 2021 में हमारा खजाना 642 या 43 नहीं था, वह था $645 बिलियन। तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है, वह बम्पर तरीके से बढ़ा है। खास करके जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भारत में तेजी से बढ़ा है, कई बिलियन डॉलर में आ रहा है। और आने वाले समय में यह और बढ़ने के सक्षम है। ऐसे में भारत का खजाना कुछ ही महीनों में $700 बिलियन के पार चला जाए, तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, अब यह ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसे देखने के बाद चीन के आम नागरिक यह कह रहे हैं कि काश हमने 2016 में डोकलाम और उसके 4 साल के बाद गलवान ना किया होता, क्योंकि हमने एक ऐसे सोए हुए शेर को जगा दिया है जो सोया रहता तो ही बेहतर था। और देखा जाए तो चीन के आम नागरिक सोशल मीडिया पर जो यह बात लिख रहे हैं, यह 100% सच है। क्योंकि आप खुद देख लीजिए, 2016 तक आपने कभी सुना था कि भारत ये कह रहा हो कहीं पर कि हम चीन को पछाड़ देंगे, चीन को हरा देंगे, या फिर चीनी कंपनियों को बैन कर देंगे? नहीं, कभी भी नहीं सुना था। उल्टा ये कहा जाता था कि हम चीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चीन के साथ हर मामले में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में डोकलाम और उसके बाद गलवान करवाकर भारत को यह करने पर मजबूर कर दिया कि चीन के साथ कंपटीशन करो, चीन को हर मामले में हराओ,
हर जगह चीन को धूल चटाओ। दोस्त, डॉलर एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में जा रहा है और इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आने वाले 5 सालों में हर साल $100 बिलियन का एफडीआई कम से कम भारत आया करेगा। जी हां, यह $100 बिलियन कम से कम है। इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होने वाला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर $100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से करीबन $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और यह बात लगभग तय इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में भारत ने यूरोप के 4 देशों के साथ, जिसमें स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, फ्रांस, $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ यूरोप के 4 छोटे देश ही हर साल $10 बिलियन पर ईयर के हिसाब से $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। आने वाले 10 सालों में यानी कि 10 बिलियन पर ईयर तो हमें यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा यूएस है, यूके है, इसके अलावा यूरोप के 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इतना नहीं, अरब के देश हैं जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत। ये सभी देश मिलाकर देखें तो कई एस्टिमेट बताते हैं 100 बिलियन का आंकड़ा बहुत कंजर्वेटिव है। आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है, लेकिन अगर हम 100 बिलियन के आंकड़े को ही मानकर चले तो अब इस बात की संभावनाएं भी पक्की हो गई हैं कि आने वाले 4 साल के अंदर ही भारत का जो खजाना है वह भी $1 ट्रिलियन के पार जा सकता है, क्योंकि इस वक्त भारत का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि जो टोटल खजाना है वह $645 बिलियन पर खड़ा है। यानी कि हमें सिर्फ $350 बिलियन और चाहिए $1 ट्रिलियन का आंकड़ा छूने के लिए। ऐसे में इस एफडीआई की मदद से यह आंकड़ा हम मुश्किल से 3 से लेकर 4 सालों में छू सकते हैं, क्योंकि जो एफडीआई होता है इसका मतलब यह है कि विदेश में बैठा कोई निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहता है भारतीय कंपनियों में, भारतीय स्टॉक मार्केट में। ऐसे में वह अपने देश में की करेंसी यानी कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी अमेरिकी डॉलर या फिर यूरो या फिर पाउंड जैसी जो बहुमूल्य मुद्राएं होती हैं वह देता है भारतीय सरकार को। भारतीय सरकार उस विदेशी मुद्रा को अपने खजाने में डाल देती है। उसके बदले में उस विदेशी व्यक्ति को भारतीय रुपया दे देती है। उस भारतीय रुपए को लेकर वह व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी को दे सकता है या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि देखा जाए तो एफडीआई से सीधा सीधा फायदा मिलता है भारतीय खजाने को। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारतीय खजाने को हम $1 ट्रिलियन तक ही क्यों लेकर जाना चाहते हैं? तो इसके पीछे कारण यह है कि जिस दिन भारतीय खजाना $1 ट्रिलियन हो जाएगा उस दिन वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खजाना होगा। जी हां, इस वक्त सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, करीबन $3 ट्रिलियन का। हालांकि वह तेजी से घट रहा है। हर महीने वह करीबन 20 से लेकर $25 बिलियन गिर रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।